नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम एनसीईआरटी का दूसरा पाठ बहुपद जिसकी प्रश्नावली 2.2 आज इसे हम सॉल्व करेंगे। इसका पहला प्रश्न क्या है? इसका पहला प्रश्न है हमारा, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतता की जाँच भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं देखो जो प्रश्नावली हमारी 2.2 है, तो ये जो हमारा पहला इस प्रश्न में कहा गया है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुपद का शून्य क्या होता है, शून्य क्या होते हैं और उनके गुणांक क्या होते हैं और उनके बीच संबंध क्या होता है। तो हम पहले प्रश्नावली लगाने से पहले हम इनका बेसिक जानेंगे कि बहुपद का शून्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ बहुपद का शून्य क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं बहुपद का शून्य ज्ञात करना। बहुपद का शून्य ज्ञात करना। तो बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद के बराबर 0 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे? उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई बहुपद है x² प्लस के 4x और प्लस के 4। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे? जिस मान लो हमारे पास बहुपद है x² प्लस के 4x प्लस के 4, तो हमें इसका क्या करना है? शून्य करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम शून्य के लिए। क्या हम लिखेंगे? शून्य के लिए क्या होगा? बहुपद क्या है हमारा? x² प्लस के 4x प्लस के 4 बराबर में 0। तो अब इसके बराबर हमने क्या कर दिया? 0। इससे हम क्या निकालेंगे? शून्य। तो इसमें हम आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि जब हमारे पास कोई द्विघात बहुपद देते हैं तो उसके हमें क्या करना पड़ता है? इसके गुणनखंड निकालना पड़ता है, आगे पीछे गुणा, यानी 4 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर हमारा 4 आना चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे? x² प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 लिख सकते हैं 2 प्लस 2x प्लस के 4 बराबर में 0। ठीक है, तो इसमें x प्लस के x का गुणा होगा 2 में, क्या आएगा? 2x प्लस के 2x प्लस के 4 बराबर में 0। और इसको हम कैसे करेंगे? x प्लस के, इसमें हम क्या करेंगे? तो दोस्तों इसमें क्या है? x², हमने इसमें x का अंदर गुणा कर दिया, तो यह आया x² प्लस के 2x प्लस के 2x प्लस के 4 बराबर 0। तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर 2x, यहाँ पर हम क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो कोष्टक के अंदर बचेगा x प्लस के 2, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? x प्लस 2 का भाग जाएगा 4 में, 2 दूनी 4 बराबर में 0। यहाँ पर x प्लस के 2 है, यहाँ पर x प्लस के 2 है, हम x प्लस के 2 क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस के 2 से x प्लस के 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पे x प्लस के 2 से x प्लस के 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा प्लस का 2 बराबर में 0। अब क्या किया जाता है? जो हमारे पास 0 रहता है, एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे पद को, एक साथ इसके साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस के 2 बराबर में 0। तो यहाँ पर क्या आएगा? x, ये प्लस का 2 है, उस साथ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो हमारा एक शून्य ये निकल के आया। दूसरा क्या है? x प्लस के 2 बराबर 0, ये प्लस का 2 उससे जाएगा माइनस का, तो x बराबर क्या आ गया? ये हमारे पास माइनस का 2। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो x के जो हमारे 2 मान निकले हैं, एक जो मान निकला है इसको बोलते हैं हम एल्फा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एल्फा। और दूसरा मान जो निकला है इसको बोलते हैं हम बीटा। तो ये हमारे क्या हैं दोस्तों? ये हमारे हैं शून्यक। जो हमारे एल्फा और जो बीटा होते हैं ये क्या है? हमारे शून्यक हैं। क्या हैं? शून्यक बोलते हैं। जो एल्फा बीटा होते हैं इन्हें शून्यक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं, आपके मन में आ रहा होगा कि शून्यक क्या होता है? शून्यक क्या होता है? शून्यक क्या होता है? शून्यक क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शून्यक बहुपद का वह मान होता है। आप चाहें उसकी परिभाषा लिख सकते हैं,
शून्यक बहुपद का वह मान होता है जिसे बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर हमने एक बहुपद लिया था जो कि था हमारे पास x² प्लस के 2x प्लस के 4। इसमें हमने क्या किया था, इसके हमने दो शून्य निकाले थे, एक था हमारा माइनस के 2x, दूसरा भी माइनस के 2x था। तो इसमें जो हमारा जो शून्य निकला था, पहला शून्य क्या था माइनस के 2। अगर हम माइनस के 2 की वैल्यू हम बहुपद में रख देंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो हम जो यहाँ पर जो हमारा बहुपद था, क्या था हमारा बहुपद था x² प्लस के 4x और प्लस के 4। हमारा शून्य क्या था, हमारा शून्य था माइनस का 2। क्या था दोस्तों, माइनस का 2 था। अब जो हमारे शून्य था माइनस का 2, यदि हम इसे बहुपद में रख देंगे तो हमारा मान शून्य आ जाए, तो उसका क्या कहलाएगा, इसका शून्य कहलाएगा। तो हम माइनस का 2 इसमें रख देंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना -2 प्लस के 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 प्लस ये कितना आएगा 4 दूनी 8 माइनस के 8 प्लस के 4। तो ये 4 प्लस माइनस के 8 और ये प्लस का 8 प्लस का 4, 4 और 4 कितना होगा 8, ये प्लस का 8 ये माइनस का 8। अब ये 8 से 8 कट जाए, कितना आया 0 आ गया हमारा। तो शून्य क्या होता है, शून्य बहुपद का वह मान होता है जिसे बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य आ जाए, कितना आ जाए, शून्य आ जाए। अब हमारा एक टॉपिक और है कि शून्यकों के गुणांक क्या होते हैं। तो हम आपको बता दूं शून्यकों के गुणांक, ये जो हमारा है शून्यकों के गुणांकों में संबंध। तो शून्यकों के गुणांकों में संबंध क्या होता है, तो इसमें संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। ये होता है हमारा। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या होता है दोस्तों, c/a। अब आपके मन में आ रहा होगा ये c और b भी कहाँ से आता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा एक बहुपद होता है, क्या होता है, बहुपद। हमारा बहुपद क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप मैंने आपको बताया था, क्या होता है ax² प्लस के bx और प्लस के c। तो इसमें जो हमारा a है और b है, तो ये जो a और b हैं, जो a और b जो क्या है, ये बहुपद के शून्यक हैं, क्या शून्यकों के गुणांक है। क्या है दोस्तों, ये जो हमारा a है और जो b है, a b और ये हमारे जो c हैं, ये क्या है हमारे शून्यकों के गुणांक। क्या हैं ये, शून्यकों के गुणांक। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसे हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योगफल। इसे हिंदी में बोलते हैं हिंदी में शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस के b/a। और ये इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल, इसका आता है c/a। ठीक है। अब इसके बाद हम अपनी प्रश्नावली 2.2 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम प्रारंभ करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.2। इसका पहला सवाल क्या है, इसमें हमें द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच के संबंधता की जांच करनी है। पहला सवाल हमारा क्या है, x² माइनस के 2x और माइनस के 8। ठीक है दोस्तों, हम इसको लिख लेते हैं। हमारा पहला सवाल हमारा क्या है, पहला सवाल हमारा है x² माइनस के 2x और माइनस के 8। ठीक है दोस्तों, इसका हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व। और इसमें लिखेंगे हम शून्य के लिए। क्या लिखेंगे, शून्य के लिए। किसी भी बहुपद का शून्य निकालने के लिए बहुपद के शून्य के बराबर क्या कर देते हैं हम, 0। तो शून्य के लिए क्या करेंगे हम, x² माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर में 0। ये हो गया हमारे शून्य के लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कक्षा 8 में हमने पढ़ा है, हमारे पास जब एक क्या होता है, बहुपद होता है तो उसके क्या निकालना पड़ता है हमें, गुणनखंड। तो इसमें हम निकालेंगे गुणनखंड।
अब गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, जो आगे यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, एक आगे की संख्या और पीछे संख्या क्या होता है, गुणा। 8 पे गुणा होगा, 1 में 8 एकम 8। अब हमें 8 का ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर यहाँ पर जो पीछे के चिन्ह होता है इसके आधार पर हमें बीच की वैल्यू लाना पड़ता है। तो 8 कैसे गुणनखंड करो, घटाने पर कितना आ जाए 2, तो हम क्या करेंगे 4 दूना 8, तो 4 दूनी 8, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको x² माइनस 2 को लिख सकते हैं 4 माइनस 2x माइनस के 8 बराबर में 0। अब क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें x का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये क्या होगा x² माइनस का 4x और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का 2x माइनस के 8 बराबर में 0। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, हम इसमें क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस के 4 प्लस यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर माइनस का 8 है, तो इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा, इसमें 2 से, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा x माइनस के 2 चौको 8 बराबर में 0। यहाँ पर देखो x माइनस के 4 है, यहाँ पर भी x माइनस का 4 है, इसमें हम क्या करेंगे x माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस के 4 से x माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x माइनस 4 से x माइनस का 4 कैंसिल होगा, यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 2 बराबर में 0। अब ये जो 0 है एक बार हम उसको साथ 0 लेंगे और एक बार हम इसके साथ 0 लेंगे, तो x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, ये माइनस के 4 है उससे जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x प्लस के 2 बराबर में 0, ये प्लस का 2 उससे जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, ये आएगा हमारा x बराबर माइनस का 2। मैंने आपको बताया था ये इसको पहला निकलता है इसको बोलते हैं एल्फा, और इसको जो दूसरा निकलता है इसको क्या बोलते हैं बीटा। ठीक है, हमारे 2 शून्य निकल के आ गए, एक है प्लस के 4, एक है हमारा माइनस का 2। अब इसी प्रश्न में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि हमें शून्य को, इसमें क्या कहा, इसमें बोला गया है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच करना है। तो मैंने आपको बताया था कि शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध, बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों में संबंध, संबंध क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। ठीक है दोस्तों, अब हम देख सकते हैं कि हमने बताया था एल्फा की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे कितना आएगा एल्फा की वैल्यू 4 प्लस, और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, कितना है माइनस के 2 बराबर माइनस। अब b और a की वैल्यू कहाँ से निकलेगी दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो b और c की वैल्यू यहाँ पे ये जो होता है, ये जो हमारा बहुपद है, मैंने आपको बताया था ये द्विघात समीकरण होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, हमारा व्यापक रूप होता है ax प्लस के b, ax प्लस के ax² प्लस के bx प्लस के c। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि हमारा ये बहुपद क्या दे रहा है x² माइनस के 2x और माइनस के 8, तो इसमें देखो ये x² है x², तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या मानते हैं 1, तो हमारा जो रहेगा a का गुणांक कितना हो गया 1, और ये b का गुणांक ये x है, तो b का गुणांक कितना हो गया हमारा दोस्तों माइनस का 2, और c का गुणांक कितना हो गया दोस्तों हमारा माइनस का 8, तो b का गुणांक कितना आएगा माइनस का 2, b का गुणांक आएगा हमारा माइनस का 2 अपॉन a का गुणांक कितना है हमारा a कितना है 1। अब ये कितना आएगा 4 प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर माइनस माइनस कितना होगा प्लस का 2, और 2 के बटे में 1 का भाग 2 में करें 2 ही आएगा, 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा 2, यानी 2 बराबर 2। तो ये हमारी पहले संबंध की जाँच हो गई। इसमें दूसरा क्या होता है दोस्तों, इसमें दूसरा हमारा होता है एल्फा इंटू बीटा। क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है हमारा एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। ठीक है, तो एल्फा की वैल्यू कितनी है, एल्फा की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है माइनस के 2 बराबर c का वैल्यू कितनी है, c का गुणांक कितना देखा है हमने बताया था, c का गुणांक है हमारा माइनस का 8, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 8। a का गुणांक कितना है, a का गुणांक है 1, तो यहाँ पर आएगा 1, 4 दूनी 8 माइनस के 8, 1 का भाग 8 में करेंगे माइनस का 8 आएगा, ए भी क्या होगी हमारी माइनस के 8 बराबर माइनस के 8, तो ये क्या होगी हमारी दोस्तों जांच, क्या होगी दोस्तों हमारी जांच। तो हमारा पहला सवाल क्या हो गया, पहला सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, हमारा दूसरा सवाल क्या है। अगला सवाल हमारा है 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, इसको हम लिख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा है 4s² माइनस के 4s प्लस के 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्व। इसे कैसे करेंगे हल, तो इसको हम यहाँ पे लिख लिया सॉल्व। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शून्य के लिए, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या करना है हमें, 4s² माइनस के 4s
प्लस के 1 बराबर में क्या कर देते हैं हम 0। ये समझ लिए ना आप, ये मैंने 4s लिखा है, क्या है हमारा 4s, वरना आप 45 समझें, ये है 4s स्क्वायर। इसमें क्या किया बताया था मैंने, आगे पीछे गुणा होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा 1 में कितना आएगा 4 1 जा 4, यानी 4 कैसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए 4। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं हम 2 + 2 इंटू में s प्लस 1 बराबर में 0। तो ये रहेगा हमारा 4s स्क्वायर माइनस कितना आएगा 2s प्लस माइनस का 2s प्लस का कितना आएगा 1 बराबर में 0। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 4s है, यहाँ पे कितना है हमारा 2s है, तो इसमें हम 2s कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे इसमें 2s कॉमन लेंगे, 2 2 जा 4 यानी 2 2 4। यहाँ पे एक x की घात ये x स्क्वायर है, ये सिंगल x है, तो x एक कट जाएगा, एक s बचेगा, माइनस 2 एकम 2x, यहाँ पर आएगा 1। यहाँ पर हम माइनस के चिन्ह कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2s प्लस माइनस का 1 बराबर में 0। दोनों कोष्टक सेम हो गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1 से 2s माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 2s, यहाँ पे कितना बचा हमारा माइनस के 1, 2s माइनस 1 से 2 माइनस n कैंसिल हो गया बराबर में 0। अब ये 0 आ गया, इसको हम एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक साथ हम इसको इसके साथ लिखेंगे, ये आएगा 2s माइनस के 1 बराबर 0, ये भी आएगा हमारा 2s माइनस के 1 बराबर 0। यहाँ पे क्या आएगा 2s, ये माइनस का 1 है, उससे जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ये हमारे पास ये 2s के साथ जो गुणांक है कितना है 2, x का जो गुणांक है 2, इसको गुणांक माना जाता है, तो s बराबर एक गुणांक क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों भाग, तो आ जाएगा हमारा 1/2। सेम ऐसे ये आएगा हमारा 2s बराबर माइनस का सेट आएगा प्लस का हो जाएगा, s बराबर 1/2। तो हमारे ये दोनों शून्य निकल के आ गए, ये हमारा क्या है अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। अब हमें क्या करना है जाँच, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जाँच करेंगे। तो जांच में हमें क्या निकालना है, हमें शून्यकों के जो गुणांकों में संबंध निकालना है। तो पहला संबंध क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल। क्या होता है शून्यकों का योगफल होता है माइनस के b/a। अब b/a होता है, तो हमारा अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है हमारी 1/2 प्लस, और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है हमारी 1/2 बराबर। और अभी मैंने बताया था b का गुणांक कैसे निकाला जाता है, मैंने बताया था ये जो है इसकी हम तुलना कर देते हैं ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, इसकी करेंगे 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस के 1, इसका हम जो इससे तुलना करेंगे तो इसमें क्या आएगा, a का गुणांक कितना है 4 है, और ये b का गुणांक कितना है हमारा माइनस के 4 है, c का गुणांक कितना है हमारा 1। ठीक है दोस्तों, तो माइनस b का गुणांक कितना है, b का गुणांक है माइनस का 4, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 4 अपॉन a का गुणांक कितना है, a का गुणांक हमारा 4। अब 1/2 प्लस 1/2 यानी आधा प्लस आधा कितना होगा पूरा, यानी 1 दिया जाएगा हमारा 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4/4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/1 बराबर 1। तो पहली हमारी जांच हो गई। दूसरी जांच में क्या करेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों c/a। अब c/a होता है, तो इसमें अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 गुण है, और बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 1/2 बराबर, c का गुणांक कितना है हमारा 1 दोस्तों, a का गुणांक कितना है हमारा 4 दोस्तों, 4 आ गया। क्या हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 एकम 1 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया 1/4 बराबर 1/4। ये हमारी क्या होगी दोस्तों जांच, इसे हम लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक है दोस्तों, ये हमारे शून्य निकल के आ गया, ये हमारी जांच होगी। अब हम लगाते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या है दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 6x स्क्वायर माइनस के 3 और माइनस के 7x। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या है, तीसरा सवाल हमारा है 6x स्क्वायर माइनस के 3 और माइनस के 7x। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व। इसमें क्या है हमने बताया था, यहाँ क्या लिखते हैं हम लिखते हैं शून्य के लिए, क्या लिखते हैं हम लिखते हैं शून्य के लिए। अब हमने बताया था शून्य के लिए क्या होता है, शून्य के लिए बराबर 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x बराबर में 0। अब ये देखो जो हमारा 7x है ये हमारा क्या है बीच में नहीं है, इस साइड है, तो हम इसको सही रूप में लिख लेंगे। हम इसको सही रूप में लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने बताया था आगे पीछे गुणा होता है, 6 का गुणा होगा 3 में, 6 3 18। तो अब हमें क्या करना है 18 के गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम 18 के गुणनखंड करेंगे, घटाने पर 7 आना चाहिए। तो इसको करते कैसे मैं आपको वो भी बता देता हूँ दोस्तों। जैसे मान लो हमारे पास कोई बहुपद दे रहा है तो उसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंड
कैसे निकालते हैं। देखो जैसे मान लो ठीक है, हो सकता है आपने 8 में पढ़ा हो या आप भूल गए हो, मैं आपको बता दूं। हमारे पास यदि कोई बहुपद दे रहे हैं, जैसे हमारे पास बहुपद है 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3, ठीक है। हमें इसके क्या निकालने, गुणनखंड निकालने हैं। तो इसमें क्या होता है, आगे और पीछे की संख्या गुणा होता है, यानी कितने का 6 18। तो हमें क्या करना है, 18 की गुणनखंड निकालना है, और पीछे क्या का चिन्ह है, माइनस का। तो हमें 18 की गुणनखंड निकालना है कि घटाने पर 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7। इसके हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, कट गया। इसके क्या होगा, 3 त्रिका 9 और ये कितना हो गया 2। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 3 त्रिका 9 और ये कितना है 2। यदि हम 9 माइनस 2 कर देंगे कितना आएगा, 9 में से 2 आएगा कितना 7, और हमारे घटाने पर कितना चाहिए था 7। देखो तो इसमें क्या होता है, जो बीच की संख्या होती है ये हमें घटाने पर भी मिलनी चाहिए और गुणा करने पर। तो जब हम 9 और 2 गुणा करेंगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18, यानी हमें गुणा करने पर 18 मिल रहा है और घटाने पर क्या मिल रहा है 7, यानी दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस के जो 7 था इसको लिखेंगे हम 9 माइनस 2x और माइनस के 3, ठीक है दोस्तों। बराबर क्या कर देंगे हम 0, ये कितना आ जाएगा हमारा, जाएगा 6x² माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस के 3 बराबर में 0। यहाँ पर 6x² है, यहाँ पर 9x है, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, क्या करेंगे हम 3x कॉमन ले लेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 3 त्रिका 9। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 2x माइनस के 3 बराबर में 0। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, हमारे ये दो कोष्टक रहते हैं ना, इसमें ये दोनों कोष्टक हमेशा सेम आने चाहिए। यदि हमारी ये दोनों कोष्टक सेम नहीं आ रहे हैं तो हमने कहीं गुणनखंड में अपनी गलती की है। हम यहाँ पर जो प्लस का 1 है या माइनस का 1 है, यहाँ पर हम जो भी चिन्ह मानते हैं हम बहुपद को एक सा यानी समान बनाने के लिए मानना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास ये बहुपद दोनों सेम हो गए हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2x माइनस के 1 और प्लस के यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3x प्लस का 1 और बराबर में 0। तो एक बार इसके साथ में 0 ले लेंगे, एक साथ इसके साथ में 0, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा, यदि समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को एक बार और देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अब इस सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आया था 6 18 गुणनखंड करना था, हमें घटाने में कितना आना चाहिए 2, माइनस 7 को क्या लिखेंगे 9 माइनस 2x और माइनस के 3 बराबर में 0। यहाँ पर कितना आएगा 6x² माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस, प्लस का आ जाएगा 2x। इसका x का गुणा कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको समझ ना आया कमेंट कर देना। यहाँ पे कितना है 6x², यहाँ पर 9x, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे 3x कॉमन, 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना है 3 दूनी 6, 2x आएगा, 3 त्रिका 9 माइनस के 3। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2x माइनस के 3, यहाँ पर हम ले लेंगे 1 कॉमन, यहाँ पर कितना आएगा 2x माइनस के 3 बराबर में 0। यहाँ पर हमारा कोष्टक क्या है 2x माइनस के 3, यहाँ पर अभी हमारा 2x माइनस के 3, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 2x माइनस के 3। अब 2x माइनस 3 से 2x माइनस 3 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 3x। यहाँ पर हमारा 2x माइनस 3 से 2x माइनस 3 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 1 बराबर में 0। एक साथ हम इसके साथ में 0 लेंगे, एक साथ इसके साथ में 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 2x माइनस के 3 बराबर में 0 और यहाँ पर आएगा 3x प्लस के 1 बराबर में 0। तो कितना आएगा हमारा ये प्लस माइनस का 3 है उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यानी 2x बराबर में 3। ये 2 गुणा में, गुणा का अंतर क्या होता है भाग, यानी 3/2। इसको क्या करेंगे, ये प्लस का 1 है इस साइड जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये 3 गुणा में, गुणा का अंतर भाग ये आएगा माइनस का 1/3। ये हमारा आ गया अल्फा, ये आ गया हमारा बीटा, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसकी क्या करनी है, इसकी हमें करनी है जाँच। क्या करनी है जाँच। तो जाँच में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b/a। अब इसको कैसे निकालते हैं, हमारे पास बहुपद दे रहा है, इसकी हम तुलना कर देते हैं। किससे कर देते हैं, ax² प्लस के bx और प्लस के c, इससे क्या कर देंगे हम इसकी तुलना। बहुपद क्या है हमारे पास है 6x² माइनस के 7x और प्लस के कितना है माइनस का 3, कितना है माइनस का 3। a का गुणांक कितना हो गया 6, b का गुणांक कितना हो गया प्लस का 7, c का गुणांक कितना हो गया माइनस का 3। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रहे थे 3/2, अल्फा की वैल्यू रख देंगे 3/2 और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू थी हमारे पास माइनस का 7, माइनस की 7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 6। ये कितना आएगा 3/2, ये होगा प्लस माइनस माइनस का 1/3 बराबर ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस का 6/7। इसका क्या करेंगे हम, इसको भिन्न बन गई, सॉल्व कर लेंगे, लास्ट आएगा हमारा 6
अब इसका 2 का भाग होगा 3 में, द्वितीय 6, 3 गुना द्वितीय 6 माइनस 1 गुना 3 दूना 6 बराबर कितना आएगा 7/6। 3 त्रिका 9 माइनस 2 एकम 2 बट्टा में 6 बराबर कितना आएगा 7/6। अब 9 में से 2 गया तो कितना आएगा 7/6 बराबर में 7/6। ये हमारी क्या हो गई, जांच हो गई। अब इसकी दूसरी भी क्या निकालते हैं हम, इसका निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। क्या निकालेंगे, निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रहे थे हमारे पास 3/2 गुणा बीटा की वैल्यू क्या दे रहे थे -1/3 बराबर सी की वैल्यू कितनी दे रहे थे, सी की वैल्यू दे रहे थे -3। सी की वैल्यू है हमारी -3। ए की वैल्यू कितनी दे रहे हैं हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास है 6। ए की वैल्यू है हमारे पास 6। इसको हम क्या करेंगे, गुणा कट रहा है 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पर आएगा हमारा -1/2 और ये भी कितना बचा हमारा -1/2। हमारी ए भी क्या होगी दोस्तों, जांच। अगला सवाल लगाएंगे हम। अगला सवाल क्या है हमारा दोस्तों, चौथा। चौथा सवाल हमारा क्या है, चौथा सवाल हमारा है 4u² प्लस के 8u। ठीक है, तो अगला सवाल हम लिख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारा है 4u² प्लस के 8u। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व। यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या होता है 4u² प्लस के 8u बराबर में 0। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें हमारे पास सवाल दे रहे हैं 4u² प्लस के 8u बराबर 0। इसमें हमारे पास पूरा बहुपद नहीं दे रहे, तो इसमें क्या है, हमें गुणनखंड नहीं निकालना होगा। इसमें हम इसे जल्दी कर सकते हैं, सरल है। इसमें देखो 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी u है, इसमें भी u है। इसमें क्या करेंगे हम 4u कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे 4u, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे u², यहाँ पे बचेगा u प्लस 4 दूनी 8, u से u कट जाएगा बराबर में 0। ये और सरल हो गया। इसको हम एक साथ एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे और एक साथ हम इसके साथ 0 ले लेंगे। तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 4u बराबर में 0। तो और एक आएगा हमारा u प्लस के 2 बराबर में 0। तो ये क्या है 4u, u गुणा को 4 क्या में गुणा में, गुणा क्वेश्चन क्या होगा भाग, तो ये आएगा u बराबर 4, u बराबर सॉरी ये आएगा 0/4, क्योंकि ये हमारा 0 है और 4 गुणा क्वेश्चन क्या होगा भाग में हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 4u। अब 4u बराबर 0 है और ये 4 हमारा क्या है गुणा में, गुणा क्वेश्चन क्या होगा भाग, यानी 0/4। जब 4 का भाग 0 में जाएगा कितना आएगा, u बराबर आएगा हमारा 0। और दूसरा क्या है हमारा u प्लस के 2, तो यहाँ पे u प्लस का हो जाएगा होगा -2। तो ये हो गया हमारा अल्फा, और ये क्या हो गया हमारा बीटा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे जांच। क्या करेंगे, अब करेंगे हम जांच। जांच में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल क्या है -b/a। हमारे पास बहुपद दे रहे हैं, क्या है इसमें, ये 4u² प्लस के कितना है 8u। अब इसकी तुलना हम किससे करते हैं, इसकी तुलना करते हैं हम ax² प्लस के bx और प्लस के c। अब ये क्या है हमारे सवाल है 4u² प्लस के 8u, और इसमें c की वैल्यू दे नहीं रहे, तो c की वैल्यू क्या मान लेंगे हम 0। तो इसमें a का गुणांक आएगा 4, b का गुणांक आएगा 8 और c का गुणांक कितना आएगा दोस्तों 0। ठीक है, जहाँ c की वैल्यू दी नहीं रहती है तो वहाँ पे हम क्या मान लेते हैं 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकली हमारे दोस्तों, अल्फा की वैल्यू निकली 0, तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकली -2 बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, b की वैल्यू है -8 बटा a की वैल्यू कितनी है 4। ये प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, ये माइनस प्लस हो गया -2। सॉरी दोस्तों, ये जो हमारा b की वैल्यू थी कैसी थी प्लस के 8, तो 4 दूनी 8 से क्या आएगा -2 बराबर -2। और क्या होगा, इसमें हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होगा C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रहा है हमें 0 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी दे रहा है -2 बराबर c की वैल्यू हमने बताई थी कितनी होती है 0, कोई नहीं इसमें देनी है तो हमने 0 मान ली थी। और a की वैल्यू कितनी दे रहा है, a की वैल्यू दे रहा है 4। तो जब हम 0 को गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या आता है 0, और जब कोई भी संख्या भाग करेंगे 0 में कितना आएगा 0। तो हमारा चौथा सवाल भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रूव।
ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लगाते हैं। पांचवा सवाल है हमारा टी स्क्वायर माइनस के 15। पांचवा सवाल क्या है, टी स्क्वायर माइनस के 15। यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्व। तो यहाँ का लिखेंगे शून्य के लिए, किसके लिए, शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0। अब ये माइनस के 15 उससे जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का, तो आएगा टी स्क्वायर बराबर 15। तो आपने कहीं चार्ट में पढ़ा होगा कि जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इसमें आ जाता है अंडर रूट में, यानी वर्गमूल में आ जाएगा। ये आएगा टी बराबर अंडर रूट में 15। अब जब कोई भी हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो किस में आता है, वो आता है प्लस माइनस में। तो इसका क्या, इसको हम लिख सकते हैं टी बराबर अंडर रूट के 15 और एक लिख सकते हैं हम टी बराबर माइनस के अंडर रूट के 15। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है। जिस बहुपद पर जितनी घात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। तो आप इसे दोस्तों नोट बनाकर आप डाल सकते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्न में कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, इसमें बहुपदों की संख्या कितनी होगी, तो जैसे मान लो आपके पास कोई बहुपद दे रहे हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी उसके उतने ही बहुपद होंगे। जैसे मान लो इसमें 2 घात है तो इसके 2 बहुपद आएंगे। इसका हमने लिख दिया टी बराबर अंडर रूट के 15 और इस दूसरा क्या लिखा हमने, टी बराबर माइनस के अंडर रूट के 15। ये हो गया हमारा एल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। हमें क्या करना है, हमें इसकी निकाल करनी है जाँच। क्या करनी है दोस्तों, जाँच में हमें क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा माइनस के बी अपॉन ए। इसकी तुलना किससे करते हैं, हम इसकी तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी से। बहुपद क्या दे रहे हैं, हमारे पास दे रहे हैं टी स्क्वायर और माइनस के 15। अब इसमें देखो दोस्तों, हमारे पास सी जो अचर संख्या है यानी सी की वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन इसमें बी की वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो उसमें क्या मान लेंगे हम 0। तो टी का गुणांक कुछ नहीं, क्या मान लेंगे ए की वैल्यू आएगी 1 और बी का गुणांक कुछ नहीं है, क्या आएगा, हमने बताया है 0 आएगा, कितना आएगा 0। और सी का गुणांक कितना है हमारा माइनस के 15। ठीक है दोस्तों, ए बराबर है हमारा 1, बी बराबर है हमारा माइनस के 15 और सॉरी सी बराबर है हमारा माइनस के 15 और बी बराबर कुछ दे नहीं रहे तो क्या मानते हैं हम 0। तो एल्फा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, एल्फा की वैल्यू दे रहे हैं कि अंडर रूट के 15 और बीटा की वैल्यू क्या दे रहे हैं हमें माइनस के अंडर रूट के 15 बराबर माइनस। और बी की वैल्यू कितनी दे रहे हैं हमारे पास, बी की वैल्यू दे रहे हैं 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रहा है हमारा 1। अब कोई भी संख्या भाग करेंगे 0 में कितना आएगा 0 और अंडर रूट के 1 प्लस का 15 है, ये माइनस का 15 कट जाएगा तो कितना आएगा 0 बराबर 0। दूसरा संबंध निकालते हैं हम एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अब एल्फा की वैल्यू दे रहे हैं हमें अंडर रूट के 15 गुणा दूसरा क्या दे रहा है माइनस के अंडर रूट के 15 बीटा की वैल्यू बराबर सी की वैल्यू कितनी दे रहे हैं माइनस के 15 बटा ए की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 1। अंडर रूट के 15 गुणा अंडर रूट के 15, जब अंडर रूट के 15 का गुणा अंडर रूट के 15 मतलब कितना आता है हमारे पास आएगा माइनस के 15 और 1 का भाग करेंगे 15 में कितना आएगा माइनस के 15। ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारी बहुपद की जांच होगी थी, हम क्या लिख देंगे प्रूव। ठीक है, अगला सवाल लगाते हैं हम। तो इस अभ्यास का जो पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न का अंतिम सवाल क्या है, छठवां सवाल है 3x² माइनस के x माइनस के 4। छठवां सवाल है हमारा 3x² माइनस के x माइनस के 4। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या होता है, बहुपद के बराबर में 0, 3x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर में 0। इसका गुणा होगा 4 × 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, घटाने पर 1 आना चाहिए। ये आएगा 3x² माइनस के, इसको क्या ले सकते हैं 4 माइनस 3, 4 × 12, 4 में 3 जाएगा 1 आएगा। x माइनस के 4 बराबर 0, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस का कितना आएगा 3x, ये आएगा हमारा माइनस के 4। अब ये कितना है हमारा, ये 3x² है, ये माइनस का 4x है, इसमें तो 3 से भागे 4 नहीं आ रहा यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। हम यहाँ पे क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 3x माइनस के 4। तो हमने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस के 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने कहा था यहाँ पे हमें कोष्टक सेम बनाना पड़ता है, यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेंगे। 1 का भाग 3x में होगा 3x हो जाएगा, 1 का भाग माइनस के 4 में माइनस के 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो हमारे ये दोनों कोष्टक सेम आ गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे 3x माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे, तो 3x माइनस 4 से 3x माइनस के 4 कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और 3x माइनस के 4 से 3x माइनस के 4 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का 1 बराबर में 0। एक बार हम इसके साथ 0 ले लेंगे, एक बार हम इसके साथ 0 ले लेंगे, यहाँ पर कितना आएगा हमारा 3x माइनस के 4 बराबर 0 और ये आएगा हमारा x प्लस के 1 बराबर 0।
तो यहाँ पे कितना आएगा 3x, ये माइनस का 4 है, उससे जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, ये 3 गुणांक है, गुणांक के अंदर क्या होगा भाग में, तो ये आएगा हमारा x बराबर 3/4, ये प्लस का 1 है, उससे जाएगा कितना माइनस का, तो x बराबर आएगा माइनस का 1। तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का 1 और यहाँ पर आ गया हमारा 3/4, ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करनी है जांच, हमें करनी है जांच। तो जांच में हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b अपॉन ए। तो इसकी तुलना करते हैं हम बी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर से, इसमें a की वैल्यू कितनी है, इसमें a की वैल्यू है हमारी 3 और b की वैल्यू कितनी है हमारी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम गुणांक मान लेंगे 1, यहाँ पर आएगा माइनस का 1 और c की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, c की वैल्यू दे रहे हैं हमारे पास माइनस के 4। तो अल्फा की वैल्यू दे रहे हैं हमारे पास, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, अल्फा की वैल्यू दे रहे हैं 3/4, सॉरी दोस्तों ये अल्फा प्लस बीटा लिखना होता है, अल्फा प्लस बीटा, शून्य को योगफल कितना होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन है, अल्फा की वैल्यू 3/4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रहा है माइनस का 1 बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी दे रहा है माइनस का 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 3। तो ये कितना है, इसके बटे में 1 मान लेंगे हम, 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1 बटे में 1 बराबर कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/3। इसमें क्या करेंगे हम लासा ले लेंगे 3, 4 गुणा 3 एकम 3 माइनस 1 गुणा 1 3 3 बराबर 1/3। इसमें क्या होगा 4 एकम 4 माइनस के 3 एकम 3 बटा में 3 बराबर 1/3। 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे आएगा 1/3 बटे में 1/3, ये हमारा हो गया। अब दूसरा क्या निकालेंगे हम, दूसरा निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू दे रहे हैं हमारे पास 4/3 गुणा बीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू दे रहे थे 4/3, बीटा की वैल्यू माइनस के 1 और सी की वैल्यू कितनी दे रहे हैं दोस्तों, सी की वैल्यू दे रहे हैं -4, तो सी की वैल्यू रखेंगे हम -4 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी दे रहे हैं दोस्तों, ए की वैल्यू दे रहे हैं 3, कितनी दे रहे हैं दोस्तों 3। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 एकम 4 माइनस के 4 बटे में 3 और कितना आएगा माइनस के 4 बटे में 3। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारी जाँच होगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम प्रूफ। तो पहले के जितने भी 6 सवाल थे पूरे लग गए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होंगे। अगर आपको समझ में सवाल नहीं आ रहे होंगे तो आपको वीडियो आप दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे सवाल लगाते हैं हम। तो अगला सवाल क्या है हमारा दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 2 का अगला सवाल है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला सवाल है 1/4 माइनस के 1। तो दोस्तों इसमें क्या है, हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमारा पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है हमारा 1/2 माइनस के 1। तो इसे जानने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक नोट डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे, हम एक नोट डालेंगे। क्या डालेंगे, नोट में हम क्या लिखेंगे, नोट में हम लिखेंगे, नोट में हम डालेंगे जब शून्यकों का गुणनफल, जब शून्यकों का गुणनफल तथा योग दिया गया हो, जब शून्यकों का गुणनफल तथा योगफल दिया गया हो तब द्विघात समीकरण, तब द्विघात बहुपद, तब द्विघात बहुपद का समीकरण, तब द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, समीकरण होता है x² माइनस कोष्टक में x प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस के दूसरे कोष्टक में होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, और इसे हिंदी में क्या लिखते हैं, इसे हम हिंदी में लिखते हैं x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, ये हमें याद कर लेना है क्योंकि हम इसी के आधार पर इस दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। हमें दिया गया है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल, पहले उसमें कहा गया शून्यकों का योग, यानी हमें दिया गया है शून्यकों का योग। यहाँ पर लिखेंगे हम
शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है, -1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए समीकरण। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। यहाँ हम लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए समीकरण क्या होता है, समीकरण होता है हमारा x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस के क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, इतना हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम मान रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 1/4 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है -1। ये क्या आ जाएगा, x² माइनस के आ जाएगा हमारा x/4 प्लस माइनस -1। अब इतना करके हम लिख सकते हैं, इतना आंसर आ जाएगा। इसको हम लिखते हैं p ऑफ x बराबर, यानी बहुपद बराबर, इसके बराबर लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इतना हमारा आंसर नहीं आ रहा है उत्तर माला में, इसके बटे में क्या मान लेंगे, 1। इसके बटे में 1 मान के हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा हमारा 4, ये आ जाएगा 4x² माइनस के x और माइनस के कितना आएगा 4। तो इसके बराबर हम 0 करके इसका यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0 गुणा शून्य हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4x² माइनस के x और माइनस के 4। ये क्या आ गया हमारा दोस्तों, आंसर। क्या आ गया हमारा आंसर, हमें मिल गया एक द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरा सवाल है हमारा √2, 1/3। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व। हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 1/3। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए समीकरण क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा हमारा x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो ये आएगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, √2 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 1/3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² माइनस √2x प्लस 1/3। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसके बटे में क्या कर लेंगे हम, इसके बटे में भी 1 मान लेंगे। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, क्या ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यह आएगा 3x² माइनस, अब 1 का भाग आएगा 3 में, तो कितना आएगा 3 √2x प्लस 3 एकम 3, ये कितना आएगा 1। इसको गुणा पर जितना भाग पहुँचाएंगे तो इतना कितना आ जाएगा 3x² माइनस के 3 √2x प्लस के 1 बराबर में क्या कर देंगे यहाँ पर 0। ये क्या आ गया हमारा दूसरे का आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका देखो यही आंसर आ रहा है उत्तरमाला में हमारी। प्रश्नावली 2.2, ये है प्रश्नावली 2.2 का दूसरे सवाल। क्या दे रहे हैं, 3x² माइनस के √3x √2x प्लस के 1। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया है, अगला सवाल दिया गया है हमारा 0, √5। ठीक है, अब इसे लगाते हैं हम। तीसरा सवाल क्या है हमारा, तीसरा सवाल है हमारा 0, √5। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे सॉल्व लिखने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 दिया गया है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए समीकरण, द्विघात बहुपद के लिए समीकरण, ठीक है। समीकरण क्या होता है, आपको याद हो गया होगा। समीकरण होता है x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा। हिंदी में बोलते हैं x² माइनस कोष्टक में शून्यकों का योगफल इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें मान रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं हमें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रहे हैं 0x
प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं अंडर के 5। कितना आ जाएगा हमारा, जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 0 प्लस के अंडर के 5। तो ये हमारा बहुपद आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के अंडर के 5। इतना क्या आ गया हमारा दोस्तों, ये आंसर। ठीक है, अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, चौथा सवाल दे रहे हैं हमें 1,1। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, कॉमा अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल भी कितना दिया गया है 1। यहाँ हम लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए समीकरण। ठीक है, इन सभी को आप नोट बना के लिख लीजिए, याद कर लीजिए जितने मैं आपको नोट डलवाता हूँ, बहुत काम में आएंगे आपको। बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाएंगे आपकी इस बार परीक्षा में 20 प्रश्न दिए जाएंगे आपको। तो हमारा समीकरण क्या है, समीकरण दिया गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, और प्लस क्या होता है एल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 1 इंटू में एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 1। ये हमारा समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1x प्लस के 1। तो ये क्या हो गया हमारा, नया बहुपद हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर। अगला सवाल लगाते हैं हम पाँचवा सवाल क्या दे रहे हैं हमारा, पाँचवा सवाल दे रहे हैं माइनस के 1/4 कॉमा 1/4। हम लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है एल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है माइनस के 1/4, एल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है हमें 1/4। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए समीकरण। क्या लिखेंगे, समीकरण क्या होता है हमारा, समीकरण होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में एल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस के दूसरे कोष्टक में एल्फा इंटू बीटा। यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं माइनस के 1/4x प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 1/4। यह आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस के 1 का गुणा होगा एक्स में कितना आ जाएगा x/4 प्लस के 1/4। इसके बटे में हम क्या ले लेंगे, 1 लासा ले लेंगे। कितना आएगा, लासा आएगा 4, 4 एकम 4, ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। इसको हम गुणा क्वेश्चन भाग में पहुँचा देंगे, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। ये क्या आ गया हमारा, नया बहुपद हमें प्राप्त हो गया, आंसर। अब दूसरे पार्ट का जो अंतिम सवाल है, दूसरे पार्ट का अंतिम सवाल क्या दिया गया है, दूसरे पार्ट का अंतिम सवाल है 4,1। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व। ये हमारा दूसरे पार्ट का अंतिम सवाल है। इसके बाद हमारा चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा। यहाँ हम क्या लिखेंगे, एल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे हम दोस्तों 1। यहाँ पर क्या लिखना है हमें यहाँ पर लिखना है द्विघात बहुपद के लिए समीकरण। इस तरह से आप अगर पेपर में लिखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क आएंगे अवश्य। सूत्र के समीकरण क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर कोष्टक में एल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 4x प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं दोस्तों 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। ये क्या हो गया हमारा, नया बहुपद हमें प्राप्त हो गया, आंसर। इसी के साथ हमारी अभ्यास खत्म होती है। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी सवाल में कोई सवाल समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को आप दोबारा देखें, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।